राधे राधे सभी को। कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक महात्म्य का 25वां अध्याय पढ़ेंगे और आज कार्तिक माह को 18 दिन हो गए हैं। इसमें 36 अध्याय होते हैं, ये बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे। संपूर्ण नहीं करेंगे, छोटा छोटा करेंगे बाद के दिनों में। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी देना मत। हे राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा कि गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। अतएव यह वटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य इसको दान दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्धादि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आज आपने यहाँ आकर दर्शन दिए। अब आज्ञा कीजिए, मैं और आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो आपका सेवक हूं। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग धर पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे कि हे वटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता। वामन जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस राजा ने भूमि का दान दिया, समझो उसने सर्वस्व दान दे दिया। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रही। मानधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। अधिक क्या कहें, भूमि दान से उत्तम दान ना तो कोई हुआ है और ना होगा। अब मैं तुमसे पूर्व काल का एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। अतः वह और उसकी संतान भूख से अति दुखित हो गए। इस दरिद्रता के कारण वह स्वयं को धिक्कारने लगा। फिर वह अपने कुटुंब सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नाम के एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी तो उसने भूमि दे दी। इसी भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। फिर भद्रमती ने वह भूमि एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, जिससे उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कारण हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो, जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गए। अतः उन्होंने एक तेज अग्र भाग वाला कुशा लेकर उस लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादिक सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी, अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है।
इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसातल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता के से कुपात्र को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतरन वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। 26वां अध्याय 25वां अध्याय पूरा हुआ। इसमें हमने जाना कि कैसे गंगा की उत्पत्ति हुई। गंगा पृथ्वी पर कैसे आई वो सब जानते हैं, लेकिन गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई थी वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो जब भगवान ने वामन रूप लिया था तब गंगा की उत्पत्ति हुई थी। 26वें अध्याय का पाठ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि भागीरथ के वंश में सूरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसह था। मित्रसह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगाजल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सूरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्रसह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर ही बिताई। प्रातः काल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण लगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि हे राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर यह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृतांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सूरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेघ यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि यज्ञ देकर समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस, जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर न देख उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप रखकर राजा को मनुष्य का मांस पका कर दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोध युक्त होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की और राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने का संपूर्ण वृतांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजनी में जल ले लिया और कहा कि आपने अकारण मुझको श्राप दिया है, इस कारण मैं भी आपको यही श्राप देता हूँ। जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग देवें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगे। जो मनुष्य गुरु से हुंकार और तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों में डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरुजी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा।
तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12